विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। दरअसल आज का जो विषय के लिए मैं लाइव आया हूं, ये मैं लाइव नहीं आना चाहता था, लेकिन हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों को कुछ क्लैरिटी हो, उसके बाद भारत के जनता को कुछ क्लैरिटी हो, विश्व के बौद्धों को मैं कुछ क्लैरिटी हो, इसलिए आज ये मजबूरन मुझे लाइव आकर ये बातें आप लोगों को बतानी पड़ रही है। बात बोध गया की है, बोध गया मुक्ति आंदोलन की है। सभी लोगों को पता है कि पिछले 11-12 दिनों से वहां पर बौद्ध भिक्षु आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। मैं सामने नहीं आना चाहता था, या हमारे जैसे जो लोग हैं सूट बूट टाई कोट शर्ट पैंट में, जिन्हें हम उपासक कहते हैं, ये आंदोलन पूरी तरह से ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म का है। इसलिए मैंने अपने इस वीडियो का शीर्षक बाबा साहब अम्बेडकर जी के कोटेशन से दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म में संघर्ष है। और यह संघर्ष पिछले 11 दिनों से बोध गया के उस प्रांगण में चल रहा है। बोध गया के उस बौद्ध विहार में पंडों का कब्जा है, जनेऊ धारी लोगों का कब्जा है। अब इस जनेऊ के खिलाफ शर्ट पैंट का नेता नहीं खड़ा होना चाहिए, सूट बूट में कोई नेता वहां पर अनशन के लिए नहीं बैठना चाहिए। वहां पर जनेऊ के खिलाफ चीवर में हमारा बौद्ध भिक्षु ही खड़ा होना चाहिए। हम जितने भी नेतागण हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, इन सभी लोगों को ये मेरा सुझाव है, या ये मेरी बात है कि हम सभी लोगों को बौद्ध भिक्षुओं को बल देना चाहिए। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, खड़ा हुआ जो ये आंदोलन है, बैठे बिठाया ये जो आंदोलन है, उसमें जाकर सेल्फीज लेकर कि मैं इस आंदोलन में शामिल हूं, ये बताने की होड़ एक दूसरे में लगी हुई है। और इसलिए हमारे लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि आपका क्या रोल है, आप क्यों समर्थन नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं वहां पे दिख रहे हो। क्योंकि मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोगों को भी वहां जाना चाहिए। बौद्ध गया के उस प्रांगण में, बौद्ध विहार के उस प्रांगण में जहां पर बौद्ध भिक्षु अनशन के लिए बैठे हैं, वहां आप लोगों को भी जाना चाहिए। लेकिन कैसे? अगर सही में आप अपने धम्म से प्यार करते हो तो केश वपन करके, चीवर पहनकर आपको उस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। अगर यह करने की तैयारी है तो ही वहां पर जाओ, अन्यथा वहां पर सेल्फीज लेने के लिए कि मैं भी उस आंदोलन में कैसे शामिल हूं, यह सिर्फ बताने के लिए वहां पर मत जाओ। जाना है तो केश वपन करके बौद्ध भिक्षुक बन के वहां पर उस आंदोलन में वहां पर जाओ। अन्यथा जो बौद्ध भिक्षु वहां पर आंदोलन के लिए बैठे हैं, उन्हें ताकत देने का काम करो। आप लोगों को मैं ये इसलिए चुप्पी मैंने ये तोड़ी है क्योंकि बहुत लोग मुझे मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। ये 17 फरवरी का लेटर है जो मैंने मेरे फेसबुक पे भी डाला हुआ है। आज मेरे ख्याल से क्या तारीख आ गई है, आज 28 फरवरी है। 28 फरवरी यानी आज से 10 दिन पहले ही मैंने ये खत, ये लेटर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जहां के हेडक्वार्टर पे मैं विजिट दे के आया हूं, जहां के सेक्रेटरी मेरे अच्छे दोस्त है, उनको मैंने ये खत लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, इनको यहां पर भी मैं जाके आया हूं, यहां पर मैंने खत लिखा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मैंने खत लिखा है, और यूनेस्को को भी मैंने ये 10 दिन पहले ही मैंने ये बात बताई है कि भारत में बौद्ध विहार जो बोध गया है, इस पे पंडों का कब्जा है। और जो ये एक्ट है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये कैसे इलीगल है, कैसे हमारे रिलीजियस राइट्स को हनन करता है, ये बात मैंने पहले ही वहां पर बताई है। मुझे ये पब्लिकली इसलिए बताना पड़ा ताकि आप लोग शांत हो सके कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लेटर्स मैंने ऑलरेडी मेल कर दिए हैं, उन तक पहुंच गए हैं। और सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशंस को ही नहीं,
वर्ल्ड के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा के बुद्धिस्ट हो, यूएस के बुद्धिस्ट हो, उन सबको हमने ये बात बताई है कि अपने अपने देश से भी ये आवाज उठाए। कम से कम एक दिन के लिए एक धरना प्रदर्शन आप लोगों के किसी पार्लियामेंट के सामने या किसी बौद्ध विहार के सामने, जो बौद्धों का बड़ा स्थल है, वहां के सामने आप ये एक दिन का धरना प्रदर्शन दीजिए कि बोध गया ये जो एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये हटाया जाए और बोध गया पूरी तरह से बुद्धिस्टों के कंट्रोल में दिया जाए। विश्व का कोई भी ऐसा प्रार्थना स्थल नहीं है जो उस धर्म के अधीन ना हो। क्रिश्चियनों के, वर्ल्ड के, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिश्चियनों का कोई भी चर्च ये किसी नॉन क्रिश्चियन के हाथ में नहीं होता। सिखों का वर्ल्ड के किसी भी देश का ये गुरुद्वारा नॉन सिख के हाथ में नहीं होता। उसी तरह से भारत का, जहां पर तथागत बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो लेकिन बौद्धों के हाथ में नहीं है। उसकी मैनेजमेंट कमेटी उनके हाथ में नहीं है, उसका नियंत्रण बौद्धों के हाथ में नहीं है। ये गैर बराबरी हमारे साथ भारत में हो रही है, इसके ऊपर पूरे विश्व से आवाज उठनी चाहिए। आज इस आंदोलन को लोगों को लगता है कि 11 दिन से 12 दिन से अब इसको पब्लिसिटी मिल रही है, तो मुझे भी इसमें कूद जाना चाहिए, मैं भी वहां पर बैठना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट वहां पर जाकर अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस का वहां पर बैनर लगा रहे हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं, अपने कोई बोर्ड, अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां पर मत लाइए। या ये लड़ाई बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की है। अगर पंडे वहां पर खड़े हैं तो बौद्ध भिक्षुओं को ही इसको लीड लेनी चाहिए। पिछले 30 सालों से भदंत आनंद महास्तवीर जो आगरा के हैं, भदंत नागार्जुन सुरई ससई, इनका इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ हूं। दोनों भी मेरे गुरु हैं और इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे फार्मर्स का जो एक्ट इस देश में बनाया गया था, उस एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर के जितने भी किसान थे वो दिल्ली के सड़कों पर वहां पर बैठे हुए थे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे और पूरा वर्ल्ड उनको सहायता कर रहा था। यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरे वर्ल्ड के सिख, पूरे वर्ल्ड के पंजाबीज जो वहां पर गए हुए हैं, वो उनको सारे रिसोर्सेस, संसाधन वहां पर दे रहे थे। ये आंदोलन भी इसी तरह से होना चाहिए। सारे बौद्ध भिक्षु वहां पर दिखने चाहिए। आज 100 होंगे, 200 होंगे, 5000 होंगे, ये 5 लाख तक जाने चाहिए। जितने भी स्टेट्स के बौद्ध भिक्षु मुझे सुन रहे हैं, सारे स्टेट्स के बौद्ध भिक्षुओं ने अपने अपने स्टेट को छोड़ के बौद्ध गया वहां पर पहुंचकर वहां के आंदोलन में दिखना चाहिए, बैठना चाहिए। और इन लोगों के लिए जो भी संसाधन लगे, ये आप लोगों को उपासक जो मुझे सुन रहे हैं, शर्ट पैंट टाई कोट में जो बैठे हुए लोग हैं, वो जो सुन रहे हैं, इन लोगों को इनको संसाधन देने चाहिए। वो संसाधन देने का काम मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, मुझे ये बताना भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, आरएसएस अपनी प्लानिंग बंद कमरे में करती है और वो देश में इंप्लीमेंट करते हैं। हम अपनी प्लानिंग फेसबुक लाइव पर जाकर बता रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग रास्तों के ऊपर माइक पे चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। ये हमें नहीं करना है और ये भी मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनेस्को, इनको मैंने ये खत लिखा है। उसी तरह से वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट को भी मैंने ये बहुत पहले ही ईमेल करके ये बात बताई है। आने वाले यूएनडीवी में, यूनाइटेड नेशन डे ऑफ वैसाख, जो बौद्ध लोगों का यूनाइटेड नेशंस का ये कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें भी मैं ये मुद्दा वहां पर रखने वाला हूं, जिसमें मैं जाने वाला हूं। और इसलिए मैं आज आप लोगों को ये एक विनती करने के लिए आया हूं कि ये आंदोलन बौद्ध भिक्षुओं को ही लीड करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को इस आंदोलन की धुरा अपने हाथ में सौंपने से आप लोगों को रोकना चाहिए। यह आंदोलन केवल और केवल चीवरधारी बौद्ध भिक्षुओं को ही इसको आगे लेकर जाना चाहिए। और एक खबर मुझे कल आई है
कि आरएसएस के हेडक्वार्टर से कुछ बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन को विफल करने के लिए निकल पड़े हैं और इसलिए हमारे लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को यह भी सतर्कता दिखानी होगी कि कौन सा वो बौद्ध भिक्षु है जो राम मंदिर के लिए मिट्टी भेज रहा था, कौन सा वो बौद्ध भिक्षु है जो ये 22 प्रतिज्ञा जब पढ़ी जा रही थी तो 22 प्रतिज्ञा के खिलाफ राष्ट्रपति को खत लिख रहा था। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को और ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के संगठनों को इस आंदोलन से दूर रखा जाए। बस यही अपील करने के लिए मैं आया था कि ये लड़ाई बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की है। ये लड़ाई बुद्धिज्म और आरपीआई की नहीं है। ये लड़ाई ब्राह्मणिज्म और बीएसपी की नहीं है। ये लड़ाई ब्राह्मणिज्म और आजाद समाज पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की है। पॉलिटिकल पार्टियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठनाएं इसको बैकिंग दे, पीछे से सपोर्ट दे, रिसोर्सेस दे। और अगर नहीं दे सकते, आना ही है, वहां पर जाकर बैठना ही है, तो सर मुंडाकर चीवर पहनकर ही बैठो। अन्यथा वहां पर बैठने की केवल फोटोज निकाल के, वीडियोज निकालकर कि मैं भी इस आंदोलन में शामिल हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बौद्ध भिक्षु वहां पर दिन रात बैठकर ये काम कर रहा है। उनके आंदोलन को असफल या विफल करने की कोशिश हमारे ही लोग कर रहे हैं। हमारे ही लोग जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बड़ा है, मेरी संस्था कैसे बड़ी है, ये बताने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये वो समय नहीं है। ये वो समय नहीं है। जब समय आएगा तो आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, संगठनाएं बढ़ाओ, चलाओ, फैलाओ। ये अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, इसलिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अब की लड़ाई बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की है, पंडों की और बौद्ध भिक्षुओं की है। ये पंडों की और मेरी नहीं है। मेरी का मतलब शर्ट पैंट टाई कोट पहनने वाले उपासक की नहीं है। ये लड़ाई पंडों की और बौद्ध भिक्षुओं की है। यही लड़ाई कायम रखो। इसीलिए वर्ल्ड के बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जिस दिन इस आंदोलन को लीड करने वाला कोई शर्ट पैंट में बैठा हुआ उपासक दिखने लग जाए, वर्ल्ड के बौद्ध भिक्षु इसमें हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में, और कौन से बौद्ध भिक्षु, जो प्रॉपर हो, जो सही मायने में बौद्ध भिक्षु हो और जो अम्बेडकराइट हो, 22 प्रतिज्ञाओं को मानने वाला हो, ऐसे ही बौद्ध भिक्षु को इस आंदोलन को लीड करना चाहिए। मैं भदंत आनंद महास्तवीर आगरा से जो है, और भदंत नागार्जुन सुरई ससाई और कई सारे हमारे भंते जी है, भिक्कुणियां है, भिक्कुणी हमारी सुनीति माई है, उनका भी मैं ये आभार व्यक्त करता हूं कि वो सभी लोग अंडरग्राउंड होके, पर्दे के पीछे रहकर ये आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इस आंदोलन को इसी तरह से सफल बनाए। एक एक रुपया आप लोगों को इन बौद्ध भिक्षुओं की सहायता के लिए, चाहे खाना पीना हो, दवाई हो, जो भी रिसोर्सेस हो, वो हम लोगों को देनी है। वो रिसोर्सेस, क्योंकि धम्म का जो 8 शील है, 8 शील में जो 8 शील का पालन करते हुए हमको ये आंदोलन खड़ा करना है। बस यही बताने के लिए आया था कि हम चुप नहीं बैठे हैं। मेरा काम जो है, जहां से मैं ये आंदोलन को सहायता कर सकता हूं, जितनी मेरी ताकत है वो ताकत मैं लगा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। बस यही बताने के लिए आज मैं लाइव आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।